नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया है अनुच्छेद। तो उसके पहले पार्ट में हमने भाग 1 देखा और भाग 2 देखा और आज हम भाग 3 देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आगामी आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी है एग्ज़ाम है। तो शुरू करते हैं। भाग 3 आज शुरू करते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है और भाग 3 में। चलिए अब अनुच्छेद देख लेते हैं महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 12। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। ठीक, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं संसद यानी विधानमंडल, सभी प्रांतीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी। तो राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं? भारत सरकार आता है। ठीक है, संसद आ जाती है, राज्य सरकार आ जाता है। ठीक है, और संसद यानी विधानमंडल की बात की जा रही है, जो विधानमंडल चलता है राज्य में। ठीक, और सभी जो है प्राधिकारी आ जाते हैं। राज्य की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 12 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या दिया है? मौलिक अधिकारों का हनन व अल्पीकरण करने वाली विधियों शून्य होंगी तथा न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, अगर कोई ऐसा कानून बनाया या ऐसी विधि बनी है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस विधि को क्या करना है? अल्पीकरण कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं न्यायालय में जाके। ठीक है, और इससे एक चीज प्रश्न और बनता है कि न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति शक्ति जो प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 13 में दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ दी गई है और किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13 में। पुनरावलोकन मतलब ये होता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको उसके लिए जो है आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और जो है न्यायालय चाहे तो उसका पुनरावलोकन करके उस कानून को समाप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे न्यायालय के, ये मेन ध्यान रखेंगे, न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 13 में। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सही है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को, देखो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसको दी गई है? उच्चतम न्यायालय को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डीपीएसपी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय रिट दायर जारी कर सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और यही शक्ति जो है उच्च न्यायालय को दी गई है राज्य में, यानी हाई कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के द्वारा। तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 में ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी गई है और अनुच्छेद 226 में ये शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है। उच्च न्यायालय जो है इस संबंध में रिट दायर कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है। आगे देखेंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम समता का अधिकार। ये समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। समता का अधिकार, ये आप इसे बोल लेंगे समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ध्यान रखिए। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक इसे बोलते हैं समानता का अधिकार, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। यानी कि विधि के समक्ष समता मतलब क्या होता है? सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, यानी कानून के समक्ष सबको समान समझा जाएगा और कानून के समक्ष सबको संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कानून की तरफ से जो संरक्षण मिलता है वो सभी को दिया जाएगा, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बोला गया है अनुच्छेद 14 में। ध्यान रखेंगे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण,
इसमें अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें, यह अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है ये विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 15, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, अनुच्छेद 15 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन समझ रहे हैं आप, यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें जो है सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि जो है सेवा का समान अवसर किसको दिया, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में। ध्यान रखें अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, का अंत है, यानी जो छुआछूत होता है उसका अंत है। अनुच्छेद 17 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। जैसे मतलब बाहर किसी विदेश से या विदेश की तरफ से किसी को उपाधि दी जाती है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। लेकिन हाँ, नोट ध्यान रखेंगे, नोट, सेना या विधा संबंधी यानी कानून बनाकर सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है। यानी अगर सेना के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको जो है मान्य होगा, और कोई कानून बनाकर किसी को उपाधि दी जा रही है तो मान्य होगा। लेकिन उसके अलावा जो है किसी को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 18 में ये बोला गया है। यानी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार।